हेलो दोस्तों, समरीन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अहमद आज़मी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप CMSKB के अंदर इमरजेंसी फंड को ज्वाइन करेंगे और किस तरीके से आप डोनेशन करेंगे और किस तरीके से आपको डोनेशन प्राप्त होगा। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जाकर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जितने भी वीडियोस हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको CMSKB के अंदर अपना अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे वेबसाइट तो आपको यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी और रेफरेंस आईडी ऑटोमेटिक मिलेगी, तो इसमें आपको हटाना नहीं है। जब आप पहली बार अपना अकाउंट बनाएंगे तो स्पॉन्सर आईडी और रेफरेंस आईडी नहीं हटाएंगे। जब आप दूसरी बार किसी का अकाउंट बनाने के बाद किसी का बनाएंगे तो स्पॉन्सर आईडी में आप अपनी आईडी डाल सकते हैं और रेफरेंस रहने देंगे। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पे है, सबसे पहले तो अपना नाम डालना है। सही तरीके से आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है। जो भी आपका नाम है आपको एक एक डिटेल्स आधार कार्ड से देखकर भरना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। स्टेट आपको अपना सेलेक्ट करना है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो भी आपकी जन्म तिथि है उसे डालना है। आपको अपना आधार नंबर डालना है, पिन कोड डालना है। सही तरीके से अपना पासवर्ड सेट करके, पासवर्ड मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले तो आप कैपिटल में जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कैपिटल में P लिखता हूँ, PASSWORD, पासवर्ड @321। तो कैपिटल में आप यहाँ पे दे सकते हैं पासवर्ड @321। इस तरीके से आप कुछ पासवर्ड बना सकते हैं, अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जो भी आपका नाम हो उसका पहला लेटर कैपिटल करिएगा, फिर पूरा नाम लिखिएगा, फिर @ लगा के जो भी आपको नंबरिक है वो डाल देना है। तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से बॉक्स को चेक मार्क कीजिएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपका जब अकाउंट बन जाएगा फिर आपको इसके अंदर लॉगिन करना है। तो चलिए हम फटाफट से, हमारा अकाउंट बना हुआ है, हम लॉगिन करते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ले आया था। तो डायरेक्टली आपको लॉगिन करने के लिए cmskb.com जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखेंगे तो साइन इन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से डायरेक्टली आपको साइन अप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से क्लिक करके आपको साइन अप करना है। डायरेक्टली आके साइन अप नहीं करना है आपको। फिर भी आपको अगर डायरेक्टली साइन अप करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पॉन्सर आईडी और रेफरेंस आईडी मांगी जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जाके साइन अप कीजिएगा। अब आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको, जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। तो चलिए अभी हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा सब कुछ कंप्लीट है तो आपका यहाँ पे KYC पेंडिंग होगी, सब कुछ यहाँ पे पेंडिंग होगा। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, आपको यहाँ पे प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करना होगा। आपको व्यू प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करके आपको सबसे पहले, तो मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपकी अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है उसे अपडेट करना है और उसके बाद आपको अपनी नॉमिनी की जो डिटेल्स है उसे सही तरीके से फिल करना है। अपलोड KYC पे यहाँ पे क्लिक करके आपको अपनी जो आपका आधार कार्ड है उसकी आधार कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो, बैक साइड फ़ोटो आधार कार्ड की, और पैन कार्ड की फ्रंट साइड फ़ोटो और बैंक की पासबुक या फिर चेकबुक, आप ये सभी चीज़ों को अपलोड KYC के अंदर अपलोड करेंगे। जो बैंक खाता आप वहाँ पे अपलोड करेंगे उसी की अकाउंट डिटेल्स में आपको सही तरीके से बैंक खाते का विवरण भर देना है। ये सभी चीज़ें भरने के बाद आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। KYC कंप्लीट होने के बाद देखिए, जैसे आप ये सब अपने तरफ से कर देते हैं तो मैनुअली आपको ये ऑटोमेटिक, आपको टाइम नहीं लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका KYC जो है अप्रूव हो जाएगा। अब उसके बाद KYC अप्रूव होने से पहले आपको एक और काम करना होगा। KYC अप्रूव हो जाने के बाद भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 499 रुपये का यहाँ पे डोनेशन करना होगा। कैसे करना होगा, यहाँ पे देखेंगे प्रोफाइल के सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिवेट आईडी लिखा हुआ है। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी UR एक्टिव लिखा हुआ है, लेकिन आपकी एक्टिव नहीं होगी तो आपको सबसे पहले 499 की जो संस्था का सब्सक्रिप्शन चार्जेस है,
संस्था का कुछ चार्जेस दिया गया, जो वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, सभी चीज़ों को मैनेज करने का एक चार्जेस 12 महीने का बनाया गया है अभी फ़िलहाल। तो उसका जो 499 रुपये चार्जेस है उसको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना होगा। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लेंगे, मान लीजिए अपने पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से, जिससे भी पेमेंट आप करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और UTR नंबर वहाँ पे डाल के सबमिट कर देंगे। ये सभी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं सही तरीके से डोनेशन करने वाली। तो ये चीज़ें हो गई। जैसे ही आप ये दूसरा काम कर लेते हैं, आपकी आईडी यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। देखिए आपका KYC अप्रूव हो जाएगा, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। अब आपको तीसरा काम क्या करना है कि आपको अपनी आईडी से, यानी कि अपनी जो आईडी से आपको अपने नीचे 2 रेफरल कंप्लीट करने होंगे। ये चीज़ें मैंडेटरी है, आपको 2 रेफरल कंप्लीट करना है। मतलब आप जैसे आप बनाएंगे उसी तरीके से आप दूसरे का बनाएंगे, लेकिन हाँ, उस रेफरल कंप्लीट करने से पहले आपको हेल्पिंग अमाउंट में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको, अभी मैं हेल्पिंग अमाउंट यानी कि आर्थिक सहायता अभियान की बात कर रहा हूँ, ना कि इमरजेंसी फ़ंड में। आप अभी भी इमरजेंसी फ़ंड में ज्वाइन मत कीजिएगा, कम्प्लीटली आप काम करने के बाद ज्वाइन कीजिएगा। तो यहाँ पर आप 5 लेवल देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी में आपको करना क्या होगा कि 5 लेवल तक डोनेशन कर देना है। अब जैसे ही व्यू लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको जिसको भी डोनेशन करना है उसका नाम, मोबाइल नंबर, यूज़र आईडी सब कुछ दिखेगा आपको। बस उसके सामने पे के बटन पे क्लिक करेंगे, उसका बैंक खाता का पूरा डिटेल्स दिख जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से इसका दिखा देता हूँ। जैसे व्यू लिंक पे क्लिक करूँगा, अभी देखिए इनको पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा हुआ कुछ आ रहा है कि टेकर ने अपने अपलाइन को उस लेवल का फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं किया है, तो आप इनको बिल्कुल भी ट्रांसफ़र मत कीजिएगा। इनका मोबाइल नंबर जो उस पर कॉल कीजिएगा। अगर अपना कंप्लीट टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लीट करते हैं तभी इनको कीजिएगा, अन्यथा इस कंडीशन में आप संस्था को एक बार कॉल कीजिएगा। अगर वह बोलते हैं कि संस्था में आप पेमेंट करके अप्रूवल ले लीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे चेंज टेकर यूज़र आईडी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से संस्था की आईडी सेलेक्ट कीजिएगा। अब ये संस्था का पूरा अकाउंट डिटेल्स आ गया है। अब यहाँ से इस नंबर को, अकाउंट डिटेल्स को अपने फ़ोन पे, गूगल पे जाके कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करके, मतलब ऐड करके डिटेल्स को, फिर यहाँ उसको पेमेंट कर देना है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करने के लिए आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, UTR नंबर यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करके बॉक्स को यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे हेल्पिंग अमाउंट में इस 5 लेवल का डोनेशन कर देना है, यानी कि टोटल आपका अगर देखा जाए तो 2150 रुपये डोनेशन कंप्लीट होता है। आपका 499 से आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आपको 5 लेवल तक डोनेशन कर देना है। फिर आपको टेंशन ख़त्म यहाँ पे हेल्पिंग अमाउंट की। अब यहाँ पर आप लेने वाली कैटेगरी में आ गए, मतलब पहले तो आप डोनेशन दे रहे थे, अब आप यहाँ पे 5 लेवल तक डोनेशन आप ले लेंगे, तो आप डोनेशन लेने वाली कैटेगरी में आ गए हैं। अब आप इमरजेंसी फ़ंड को बहुत ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए जब आपका यहाँ पे देखेंगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपकी KYC अप्रूव हो जाएगी, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप 5 लेवल तक यहाँ पे डोनेशन कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने 2 रेफरल कंप्लीट कर लिया है। अब जो 2 रेफरल कंप्लीट करेंगे, उसको जो कंप्लीट किए होंगे उनसे कुछ नहीं करना अभी फ़िलहाल आपको। अभी आपको इमरजेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो संस्था के अकाउंट में 50 रुपये का डोनेशन करना है। जैसे ही आप संस्था के अकाउंट में 50 रुपये डाल देंगे तो आपको फटाफट से यहाँ पे 3 लोगों का, पहले लेवल में आपको एक आईडी दिखेगी यहाँ पे, तो उनको 100 रुपये का डोनेशन कर देना है। उसके बाद आपको दूसरे लेवल में 151 रुपये तुरंत डोनेशन कर देना अप्रूवल मिलने के बाद। इसमें इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाएगा। और उसके बाद आपको तीसरे लेवल का भी डोनेशन कर देना है। पहले मैं पिछली वीडियो में बताया था कि पहले आप जैसे ही डोनेशन करेंगे पहले लेवल का, अगर आपको पहले लेवल का फ़ंड प्राप्त नहीं होगा तो आप आगे मत बढ़िएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, इसको अभी सिस्टम ने, जो भी हमारी संस्था है, उसे चेंज कर दी है। इसलिए चेंज किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति आता था इसमें और वो 1 लेवल का डोनेशन करने के बाद वेट करने लगता था, तो इस तरीके से बहुत लेट होता था, लोगों को सहायता प्राप्त होने में काफ़ी समय होने लगा। तो इसलिए सिस्टम ने इसको सही तरीके से, संस्था ने देखा और उसके बाद इन्होंने अपना जो डिसीज़न लिया कि अगर एक साथ सभी लोग तीनों लेवल का पेमेंट कर देते हैं तो इससे लोगों को बहुत जल्द सहायता प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए ये इस चीज़ों को चेंज किया गया है। तो जैसे आप इस तीनों लेवल का आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे तो अब आपको इमरजेंसी फ़ंड से तीनों लोगों लेवल का, यानी कि 200, 604 रुपये, 2400 रुपये
प्राप्त हो जाएगा। और प्राप्त होने के बाद जब तीनों लेवल का कंप्लीट प्राप्त हो जाएगा, फिर से आप क्रम वाइज 50 रुपये करेंगे, फिर से आप 151, 300 इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्रम वाइज करता बढ़ते रहना है। लेकिन अभी 3 लेवल तक इसे ओपन किया गया है, बाद में 4-5 भी खुल सकता है, ये निर्भर करता है संख्या के ऊपर। तो इस तरीके से आपको सही तरीके से यहाँ पे CMSKB के अंदर आना है, अपना अकाउंट बना लेना है। अब मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा कि इमरजेंसी फ़ंड में आपको कितना पैसा मिलता है। और अगर आप हेल्पिंग अमाउंट के अंदर जो मैंने बताया था कि ये डोनेशन 5 लेवल तक करना है, अगर आप यह नहीं करते हैं, केवल आप 499 रुपये से अपनी ID को एक्टिव कर लेते हैं, यह डोनेशन नहीं करते हैं, फिर भी आप इमरजेंसी फ़ंड को ज्वाइन कर सकते हैं। 499 का आप डोनेशन एक्टिव करने के बाद अपने अकाउंट को, इमरजेंसी फ़ंड को आप ज्वाइन कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी फ़ंड को आप ज्वाइन कैसे करेंगे। देखिए, इमरजेंसी फ़ंड पे जैसे आप ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी फ़ंड को ज्वाइन करने के लिए एक बटन दिया होगा, फास्ट इनकम एलिजिबिलिटी टेस्ट, उस पर क्लिक करेंगे। आप अपने सीनियर की जो ID है, उनकी ID जो इस मेंबर ID होती है, इस ID को डालकर एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही आप डालेंगे एक्टिव हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इमरजेंसी फ़ंड दिन में 2 घंटे अभी चलाया जा रहा है। जैसे ही टाइम बढ़ेगा आपको ग्रुप में बताया जाता है, ग्रुप में बाकायदा ये भी बताया जाता है कि आज की डेट में कितने बजे से इमरजेंसी फ़ंड का टाइम शुरू होगा, कब क्लोज टाइम होगा। तो ये सारी चीज़ें सही तरीके से बताई जाती है। अब मैं एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ, सही तरीके से समझ जाएंगे कि कितना पैसा आपको मिलने वाला है। इसमें क्लियरली वो चीज़ें समझा देता हूँ। तो चलिए मैं अभी एक चार्ट ओपन करता हूँ इमरजेंसी फ़ंड का। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि 50 रुपये का संस्था कोड के अंदर अकाउंट में डालना पैसा। उसके बाद आपको 100 रुपये का जो भी मेंबर दिखाया जाएगा उसके अकाउंट में 100 रुपये डालना है। उसके बाद आपको 150 रुपये प्राप्त होगा, लेकिन प्राप्त पहले नहीं होगा, फिर आपको तुरंत 100 रुपये, 151 रुपये, 300 रुपये डाल देना है। तब उसके बाद जब ये कंप्लीट आप डाल लेंगे, उसके बाद आप जो रिसीव हेल्प यानी कि सहायता लेने वाली कैटेगरी में आप आ जाएंगे। तो आपको पहले लेवल से मिलेगा 200 रुपये, दूसरे लेवल से आपको मिलेगा 604 रुपये और तीसरे लेवल से आपको मिलेगा 2400 रुपये। टोटल आपको कितना मिल गया देख सकते हैं, अच्छा खासा पैसा यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। ये आपको आर्थिक इमरजेंसी फ़ंड का मतलब क्या है कि आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाए। जितनी संख्या बढ़ेगी उतनी जल्दी पैसा आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि जितनी अभी कम संख्या है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ इतना है कि आप 3 लेवल का जैसे ही पैसा आप डालेंगे आपको पैसा मिलने वाला ही है। मिलने के बगैर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब अगर आप वो जो मैंने बताया था कि आपको आर्थिक सहायता अभियान के अंदर आप 5 लेवल तक डोनेशन नहीं करते हैं तो उसमें एक कंडीशन है कि आपको 499 से अपनी जब ID एक्टिव कर लेंगे तो आप इमरजेंसी फ़ंड को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इमरजेंसी फ़ंड से 300 रुपये प्राप्त करते हैं तो आपको पहले लेवल में आर्थिक सहायता अभियान के पहले लेवल में 150 रुपया डोनेशन करना होगा। उसके बाद अगर आप 600 रुपये प्राप्त कर लेते हैं तो आपको दूसरे लेवल में 200 रुपये डोनेशन करना होगा। इसी तरीके से अगर आप इमरजेंसी फ़ंड से 1200 रुपये प्राप्त कर लेते हैं तो आपको तीसरे लेवल का 400 रुपया डोनेशन करना होगा। इसी तरीके से अगर आप इमरजेंसी फ़ंड से 2000 रुपये प्राप्त कर लेते हैं तो आपको चौथे लेवल में 600 रुपया डोनेशन करना होगा। इसी तरीके से अगर आप इमरजेंसी फ़ंड से 3000 रुपये प्राप्त कर लेते हैं तो 5वें लेवल को भी आपको कंप्लीट कर देना है 800 रुपये डोनेशन करके। तो कुछ इस तरीके से इसकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने सही तरीके से समझा दिया है। अगर आपको इमरजेंसी फ़ंड से कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।